इस तरह फिर भी महाराज एक मिसाल दिया करते थे कि संसार में जैसे ये शहरों में लगा कर प्रदर्शनी, कोई प्रदर्शनी लगी हुई थी और उसमें कोई भगवान देखने के लिए चला गया, उसके साथ में उसका लड़का था। लड़के ने उसकी आंगली पकड़ रखी थी, वो बड़ी देखी, कहीं बिजली चमकती है, कहीं लट्टू कुछ देखता है, कहीं कुछ तमाशे हो रहे, बड़ा खुशी हो रहा वो लड़का। सारी प्रदर्शनी देखी, बड़ा राजी हो रहा। ऐसे कोई गलती हुई, बाप की आंगली छूट गई। बाप कहीं चलेगा, बेटा घर खड़ा खड़ा, वह प्रदर्शनी लगी हुई से वह लोग हैं, मुझे चरलाता है खड़ा खड़ा, रुके मार मार रोता है। कहाँ गया वो आनंद? वह न्यूकिन वो मेला लग्या हुआ से वो आनंद गया कहाँ? किथा वो आनंद कि पिता की आंगली पकड़ने में। पिता की आंगली पकड़ रखी आनंद था, पिता की आंगली छूट गई तो आनंद भी खत्म हो गया। ए प्रेमियों सत्संगियों, हमारा पिता तो सतपुरुष है, जिसने अपने बखत के मुर्शिद की आंगली पकड़ ली, उसको सारी प्रदर्शनी देखता हुआ और राधा स्वामी धाम में चला जाएगा, खुशियां मनाता हुआ। और जिसने अपने पिता की आंगली छोड़ दी, बखत के मुर्शिद की आंगली छोड़ दी, वो क्या इधर का रहन को उधर का, वो क्या इन विषय विकारों की आग में खड़ा खड़ा चरलावेगा। जो पिता की आंगली छोड़ना ये है, वो फिर विषय विकारों की आग में फंस जाता, जल जाता और वो लकड़ नहीं सकता कभी भी। प्रदर्शनी न्यू की न्यू लगी हुई से और वो रोवे पीटे से कि वो भोग जू के तू मिलते नहीं उसको। एक दिन ये भोग भोग हैं, दूसरे दिन ये के बन जाता सोग हैं, और तीसरे दिन ये भोग रोग है। अब सोचे किस तरह? एक दिन तो यही भोग भोग है, हम भोगते हैं खुशी खुशी से, और दूसरे ये भोग फिर क्या करते हैं? सोग बन जाते हैं। पुत्रों की औलाद, पुत्रों में आए, वो पुत्र जब पैदा होता खुशी हो जाता है तो ना खुशी हो जाती है। उसके रोने पीटने में फिर हम क्या, फिर रोग बन जाता, बीमारी बढ़ जाती है, फिर हमने जिंदगी पूरी करनी मुश्किल हो जाती है। किसने करे यो काम? भोगों ने करया। इसलिए ने भोगों फंस कर की ने बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपना जीवन बर्बाद कर गए, और बड़े बड़े महात्मा भी अपनी बर्बादी कर गए। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों भागी वो ईश्वर जी ने अपना जीवन बना लिया। और क्या बात थी? 3 बातें बताई, इस दो का अर्थ बताया। समझ तो, जिस मरने से जग डरे मोरे हो आनंद, कब मरो कब पाओ प्यारा परमान। अब एक आनंद होता, एक परमानंद होता, ये भी सुख होता है, थोड़ा सुख है घना सुख। उस घने सुख में पहुंच जाते हैं। ये है सुर शब्द का मार्ग। दृष्टांत दे दे, समझा दिया, बता दिया। अब क्या कहते हैं? कितने मरे अभी आगे बताएगा, कोई बाकी नहीं रहा। सबने मरना है, सब मर भी गए, और हम मरने वाले देख भी लिए, और देखते हाँ कोई बाकी नहीं। हमारे देखती देखती सब जग चला जा रहा है, और हम खुशी खुशी कहे तेरे क्या सुनाओ, वे सब राजी खुशी, सब राजी खुशी, राजी खुशी सब चले गए। इसलिए आगे फिर के कहता कबीर साहब, साधु ये मुर्दों का काम। अब कबीर साहब कहते साधु ये मुर्दों का गांव है। कौन सा ये संसार? इसको मृत्यु लोक कहते हैं। ये मुर्दों का गांव है। कौन नहीं मरया न?
ये मुर्दों के गांव में कौन सी खुशी मनाओगे? जिसको एक बकरा पाल लिया, उसको टेब दे दिया, फलाने त्योहार ने वो मारा जाएगा, वो क्या खुशी मनाता? म्याद रख दी उसकी बेचारे की। इसलिए हमारी भी म्याद रखी हुई से हम मुर्दों के गांव में आए ऐसा। और इस मुर्दों के गांव में कौन बचा? वो ही बचता है जो अपने इष्ट का ख्याल रखता है, अपने इष्ट को इस जगह बिठा लेता है, वो ही जीता है और अपना जीवन सफल कर लेता है। नहीं या सब मुर्दों गांव में दुखी होके जाते। कौन मरा? पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। अब आपने देखा बड़े बड़े पीर मर गए, पैगंबर मर गए और जिंदा जोगी भी मर गए। कोई तो जिंदा है समाधि ले लेता है। देखे नहीं बड़े बड़े महात्मा मरते देखे, सांस कपाड़ी धरते देखे, अंत सब मरते देखे। प्राण तजे मुख बाय के जन स्वान पड़ा नगरी का, क्या बनेगा त्रिस खोड़ मरी का। कि जैसे नगरी का स्वान मरता इस तरह मर जाते हैं बड़े बड़े, के सांस कपाड़ी धरते देखे, अंत समय सब मरते देखे। प्राण तजे मुख बाय के जैसे स्वान पड़ा नगरी का, क्या बनेगा इस खोड़ मरी का। बड़े बड़े पीर पैगंबर ओलिया जिसको तुम कहते हो, सारों ने ये चावा छोड़ना पड़ा है। कोई मेरे दाता बताया करते थे, अरमान साहब कहा करते, बेटा इस दुनिया में दो ही चीज रहती, या गीतड़े या भीतड़े। दूसरे महात्मा सोनी कहते इसमें क्या रहता? मूर्ति चली जाती है, कीर्ति रह जाती है। मेरे दाता का भी यही कहना, बेटा मूर्ति चली जाती है, कीर्ति रह जाती है। मेरे दाता की वह मूर्ति चलेगी, उसकी कीर्ति अजर अमर से। बड़े बड़े अवतार पीर ऋषि मुनि चले गए, उनकी मूर्तियां चली गई, कीर्ति आज भी लोग गाते हैं। इसीलिए कोई बचने वाला नहीं है, सभी गए। बोलिए मैं संसार की बातें करता हूं, शरीर पर नहीं घटाई ये बातें। शरीर पर घटाऊंगा फिर चक्कर कटा करके न इन आगे बोल लेने दे। फिर पीर मरे, पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए, प्रजा मर गए वैद और रोगी। इस शरीर के अंदर सारे के सारे हैं। बल्कि मेरे थे कि मेरा भाई बैठे वो तेज जो कैसे 64 जोगनी 52 भैरू बरहत्तर कच्चे कड़वे सारे शरीर में से मरे तो अच्छा इनका मन को नहीं बेराना। मैं तो ये पीर पैगंबर ओलिए ये जानता हूं, मर गए और वैद रोगी मर गए। वैद कौन है और रोगी कौन है? ये बार के ख्याल करो तो धनतरी वैद जैसे चले गए। मर गया वैद और रोगी कितने मरते हैं? सब के सब जो रोग तो खा जाता, मर गए वैद और रोगी। मैं संत मत की बातों पर ले जाके बताता हूं कि वैद कौन है, रोगी कौन है। इस संसार का वैद सबसे बड़ा सदाचार है। इस शरीर का वैद सबसे बड़ा सदाचार है। जिसका सदाचार गिर जाता है वो खुद उसका वैद मर गया। वैद तो उसका सदाचार था, वो उसने गिरा दिया, अब वैद तो खत्म हो गया। वैद उसको कहते जिसको ताकत देता है, जिसको जिंदा रखता है। और रोगी कौन है? फिर जब वो गिर गया तो खुद रोगी बन जाता। विषय विकारों पढ़ करके उसमें बाकी नहीं रहती, वो भी मर जाता। जिंदा वो है जिसने सदाचार को ठीक रखा, जिसने अपने गुरु के वचन पर अटल रहा।
जिसने अपना व्यवहार उस महात्मा की क्या, सबसे बड़ा महात्मा पर एक ही चीज होती है, क्या? मर्यादा। जिस साधु पर मर्यादा है उस पर सब कुछ है। जो साधु हो या सत्संगी, मर्यादा तो बाहर चला गिर गया, मर्यादा पीछे कुछ नहीं। सतगुरु अच्छे थे, मेरे पूर्ण पुरुष मिल गए, उस मर्यादा में बांध गए ना, मैं भी गिर जाता। सत्संगियों क्या कहते हो, बड़ा हौसले तो काम करना पड़ता। मैं देखता हूं आप लोगों ने बार बार यह बातें कह देता हूं, बेधड़क हो के कहता हूं। मेरे सत्संगियों क्या कहता हूं कि सतगुरु नहीं हुंदा तो मैं भी उन वैध रोगी की तरह मर जाता। किस तरह मर जाता? जब हम गुरु बन की न और क्या क्या कर्म करते हैं तो गिर जाते हैं। मेरा सतगुरु सहनशान क्या एक ही बात में जुआ गया कि एक ही लड़की ते कहीं न बैठना, कमरे के अंदर एकांत में मैदान में बात करना, कमरे के भीतर बात न करना। मैं आप लोग कह देता हूं, ये बातें अगर हो तो मेरे पास न आना, कोई भी पता लग जाता आप लोगों ने। क्यों? गुरु की बात को जिसने मर्यादा तोड़ दी रह केगा गेल न बाकी। इले वैद भी मर गया, रोगी मर गया, सारे मर जाते हैं। आगे की कहा? चांदो मर गए, सूरजो मर गए, मरिए धरना का। अब ये बातें कैसे? सब ने मिटना से, पृथ्वी ने भी जाना से, चांद सूरज ने मिटना से, धरणी आकाश सभी जाएंगे। ये सभी कहते हैं इनकी म्याद है। संसार की बातें बताता हूं, आप लोग कहते भाई एक दिन सब न फना होना से, धरणी भी जाए, आकाश भी, धरणी आकाश और चांद और सूरज सब जाएंगे। पर ये बातें तो मैं बार की बताई, संत मत की बताता हूं। आके धरणी आकाश किसको कहते हैं? जब अभ्यासी अभ्यास करता चलता वह पृथ्वी तत्व को छोड़ देता है, धरणी पीछे रहेगी। समझ गए होगे सत्संगियों? जब वो साधन करता चलता, खुला नहीं बताता, मंजिलों की बातें नहीं, पर्दे तो बात करता हूं। जब वो चलता और जिस जगह पृथ्वी तत्व है, जब गुरु दीक्षा देता बताता ये बातें। जब अभ्यास करता चलता तो मरने का मतलब हम उस पृथ्वी तत्व को छोड़ देते हैं। और पृथ्वी तत्व छोड़ कर कहां जाते हैं? उन मर गए धरणी आकाशा। आकाश कहाँ है? बहुत दूर है। फिर क्या? चंदो मरिए, सूरजो मरिए, और इन दोनों को छोड़ देते हैं। बाहर तो कहते चांद सूरज की भी म्याद है, ये भी बिल्कुल ठीक है, इनको भी छोड़ना पड़ेगा, इनकी म्याद है, कभी न कभी जाएंगे ये भी। मगर जब अभ्यास करने वाला उस पृथ्वी तत्व को छोड़ कर कीने, और जब आगे चलता है चारों वाणियों को छोड़ करके, परा पसंती मध्यमा बेखरी को छोड़ करके जो आगे चलता है तो आगे क्या मिलता? चांद और सूरज को भी छोड़ देता। वो मरने का मतलब ये उनको छोड़ देना। ये नहीं है कि वो मर गए, जी लकड़ गया, इनको छोड़ देना। जब इसको छोड़ देता है वो मर्या कह देते हैं महात्मा लोग, पीछे रह गया, इनते आगे चले जाते हैं। तो आगे कहां जाते हैं? अब चांद सूरता का फिर बोलते हैं, चांदो मरी है, सूरजो मरी है, मरी है धरना का स, 14 भवन के चौधरी मरी है, इन्हों की प्यास है। आय हाय ए मालिक, 14 भवन का चौधरी कौन है? इस संसार में काल है, उस काल को भी मरना है। 14 भवन का चौधरी, 7 दीप 9 खंड 14 भवन तो कहते हो न,
3 लोक की बातें हैं ये। वो 14 भवन का चौधरी, कई मेजबान इसको शिव बाबा कहते हैं, और उसके 3 बेटे बताते, ब्रह्मा विष्णु महेश। कई कहते वो ओम है, कई कहते वो काल निरंजन है, कई कहते उसको कुछ कह देते हैं, कोई कुछ कह देता। संत मत उसको कहते हैं कि वो ज्योति निरंजन, काल निरंजन। समझ गया? इसलिए वो 1.25 लाख पैदा करता है, 1 लाख रोज निकलता है। ये उस काल का काम है। और वो 14 भवन का चौधरी है, वो भी मर जाता है। कब मरता? उसकी म्याद है। उसकी म्याद इतनी है कि क्यों कहते हो, जब हमारी जीवात्मा सतपुरुष में जाके समा जाती है, एक दिन उसने भी वापस ही सतपुरुष में जाना पड़ता। टेम आवेगा उस वक्त। बड़ी बारीक बात है, सत्संगियों समझो। इसलिए मर गया। और वैसे सोचा जाए तो 14 भवन का चौधरी कौन है? जब तो चांद और सूरज आगे चले जाते हो तय करके न, वो 14 भवन कौन? 14 स्थान है, 14 मंजिलें हैं, 14 पैड़ी हैं शरीर के अंदर। उन 14 पैड़ियों लोग तुलसीदास वे गो गोचर जातक मन जाई, इतना माया समझो भाई। और उस 14 भवन का चौधरी कौन है? मन है इस शरीर के अंदर। और यो भी मर जाता है। यो कब मरता है? सब धुन सुन की न, और मर जाता है। कि मरना क्या? अपनी चाल को बदल देता है। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब ये हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। ये बदल जाता अपनी चाल को। और यही मन कितने खोटे कर्म करे था, और यही मन बदल की हंस बनता है, और यही अपने घर चला जाता है। जीवात्मा सूरत को मदद देता है, और इतनी मदद देता है कि कोई वर्णन कर नहीं सकता। कदे ये जानते ये बड़ा भारी मददगार बन जाता। इसको कहते 2 मन, एक पिंडी मन, एक ब्रह्मंडी मन। पिंडी मन जब खोटे कर्म करता है तो पिंडी मन है, और सतगुरु की शरण में जाकर के यही ब्रह्मंडी मन ऊपर चला जाता है तो ब्रह्मंडी बन जाता है। लोग कहते 2 हैं। मिसाल दूंगा, एक अड़ियल घोड़ा से बहुत बदमाश, वो घोड़ा पटक देता सवार को, और वो घोड़ा फेरे की रांगा तल आ जाता है तो बदल जाता है। भीड़ी घाटी में को लेकर ले जाओ, फिर रुकता नहीं न, बदल गया न। इसलिए मन पहली काग था और खोटे कर्म कर रहा था, और यही मन फिर हंस बन जाता है, और ये इस आत्मा की सुरत की मदद करता रहता है। ये सुरत इस शरीर का सारी की एक ऐसी ताकत है कि जैसे इस शरीर को चेतन करने वाली इतनी बड़ी चीज है। जैसे मिसाल दूं, सारा एक भट्ठा में आ रहा था, देख रहा थे, बहुत बड़ा भट्ठा लगा रहे थे, मगर उसमें मेरे दिल में ख्याल आया इसमें कितनी चीजें लगाई हुई से, ईंटें, गोश्ते, कोले कितने गेरे हुए से, मगर अगर इनके मुआ एक धारे चेतन शक्ति चिंगारी नहीं पड़ी तो इनका क्या बनेगा? ये सब के सब बर्बाद चले जाएंगे। इसीलिए उस भट्ठे के में एक चिंगारी है, इसलिए शरीर भी एक भट्ठा है। तेरा कितनी चीजों का जुड़ा हुआ भट्ठा है ये। इसके में सूरत व एक चेतन चिंगारी है, और वह सत्पुरुष की अंश है। जब वह इसके अंदर आने की पड़ती है न, आती है, सारे को चेतन कर देती है, और वह चिंगारी लकड़ जाती है तो सारे को मट्टी बना देती है, जड़ हो जाता, किसी काम का नहीं। कहाँ गए वह मन, कहाँ गई वह बुद्धि, कहाँ गई वह चेतन शक्ति?
मन बुद्धि चित्त अहंकार कहाँ गए पांचों तत्व? अब बताइए कित गए वो 10 इंद्री, कित गए उसकी 25 प्रकृति। सारे के सारे अगर इनको सोचा जाए तो ऐसा खेल है जय के लीकड़ा जुड़ कर की गाड़ी बन जाती है, और गाड़ी नाम किसी चीज का नहीं है। इसलिए चेतन शक्ति है, वह सब न चेतन कर देती है, और वह चेतन करण सारे के सारे जुड़े रहते हैं। जब वह चेतन शक्ति लकड़ जाती है तो इसका कुछ भी को नहीं, रंधन ये सारा मट्टी से। तो जब वो मन है वो 14 भवन का चौधरी, मरता नहीं बदल जाता। ये 14 मरिए 14 भवन का चौधरी, बाहर का ही बता दिया और अंदर का ही बता दिया, ये 14 भवन का चौधरी है। आगे फिर के कहते हैं 9 भी मर गए, 10 भी मर गए से 88। अब सुनिए कितनी बड़ी बात है। आप लोग कहते हो सारे मर गए, हाँ कौन मर गए? 9 नाथ भी मर गए। बाहर संसार में कहता हूं 9 नाथ कितने? गोरखनाथ जैसे, मच्छंदर नाथ, जलंधर नाथ, मंगलनाथ, कितने नाथों का नाम लो। 9 नाथ मर गए। कितने बड़े धरणी ते लेके आकाश में उड़ा करते थे, और कितने भारी सेंस उन्हीं तो प्रकट हुई थी। समझ गए ना? ये सेंस का खेल खेलते। आज कोई महात्मा कोई देखा था ऐसा खेल जो उनका खेल बना था? झगड़े हुए थे, लड़ाई हुई थी, जब वो कुआं में तो काढ़ा गोपी, उस वक्त की बातें सुनी होंगी ना। ये थी 9 भी मर गए, 9 नाथ मर गए, और 10 अवतार भी मर गए। मर गए 9 भी मर गए, 10 भी मर गए, और मर गए 67 कहते 1000 को। 1000 को कंधे ने मर गए 67 और 88, 67 88 हजार भी मर गए। और वो कौन से मर गए? अब महात्मा कुछ कबीर का और कीमत हो तो मन बेरा नहीं न। बाहर तो इतने देवी देवते इतने माने गए से, 10 अवतार, 9 नाथ, 67 88 हजार देवी देवते पितर भूत ऊत मानते हैं। पर हम संत मत में क्या मानते हैं? 9 क्या मर गए? 9 द्वार भी खाली कर दिए। जब सूरत अपने घर जाती है 9 द्वारों को खाली करती है। 9 नाथ है। और 10 अवतार कौन से हैं? अब ये भी सुन लेना, 10 अवतार किसको कहते हैं? 10 इंद्रियों को। जब 10 इंद्री हम नीचे छोड़ देते हैं, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, फिर हमारे को बाकी रह क्या जाता है? 10 मर गए, उनकी मर्जी और कोई मिलामदा हो तो मर गए 10, और मर गए 67 88। और 67 88 कितनी? जब वो पहली में बता रहा सूरज ऊपर चली जाती है, कितनी नाड़ी से? 67 88 हजार 808 नाड़ी है शरीर में। वैद्यों तो सुनी में आप जो डॉक्टरों से, अब वह भी सारी मर जाती है। नहीं मरती? किस तरह मरी? जब सूरज खिंच जाती है, वह अपना काम करना छोड़ देती हैं, और वह भी मर जाती हैं। मर गए 67 88। जिंदे रहते मर गए किस तरह? वह अपनी चाल को भूल जाती है। मर गए 67 88। इसलिए कहते हैं, ये बाहर भी बताए भीतर भी बताए, ये सतगुरु की दया थी। और आगे क्या कहते हैं? 9 भी मर गए, 10 भी मर गए 67 88। 33 कोट देवता मर गए घड़ी काल की फांसी। 33 कोट देवी देवता भी मर गए घड़ी काल की फांसी। अब वो कौन से हैं? 33 कोट देवी देवता बाहर थे। सतयुग में तो कहते इतने थे, वो सब देवता कोटि के थे। और अब भी सतयुग है किसी के लिए? कलयुग, सतयुग में भी कलयुग था किसी के लिए? कलयुग में राक्षस नहीं हुए कि सतयुग में राक्षस नहीं हुए? वह तो कलयुगी थे सारे। जो कलयुग में राक्षस है वह कलयुगी थे, और आज सतयुग में जो सतवादी मानस हैं
जो भगवान ने याद करते धर्म नीति चले वो सत्यवादी, उनके लिए आज भी सतयुग से, समझ गए? ये है संतों का मार्ग। उनके लिए आज भी सतयुग। लोग कहते सतयुग गया नहीं कहीं भी से, मानसों के विचार बदली होगी। जो घटिया मानस उनके लिए तो सतयुग में भी कलयुग था, और सज्जन मानस उनके लिए आज कलयुग में भी सतयुग है। ये न कहो न सतयुग गया और कलयुग आ गया और कलयुग गया सतयुग आ गया। ये तो मानसों के विचारों पर निर्भर है। और जिसके विचार पवित्र हैं, सतयुगी कहते सब, उसने उसकी जीत होती है हर बार, कदे हार होती नहीं न। उनकी जीत होती है कि ये सज्जन मानस है, इसकी जीत से। और सतयुगी मानस जो कहते ब्रह्म में लीन हो जाए, तो आज भी सच्चा मानस ब्रह्म में लीन से। ब्रह्म कोई बड़ी चीज तो नहीं है न। उनके लिए ब्रह्म बड़ा से, जिनके आहार विहार गलत हैं, जिनके विचार गलत हैं, उनके लिए ब्रह्मचर्य जो रखता है न, वो ब्रह्म में लीन रहता हर वक्त। इसी बातें सुनी। तब क्या ये इतने मरगे बाहर के बता दिए। अब कितने मरगे? 33 कोट देवी देवता ये भी मर गए। तुम्हारे अंदर में कितने शुद्ध विचार पैदा होते हैं। जब खोटा टेम आता है, जब ये क्या करते हैं, समझ गए? तो ये शुद्ध विचार से घटिया मानसा साथ करते, ये सारे खत्म हो जाते हैं। और जब हमारे सज्जन मानसा से मिलते हैं, तुम्हारे शुद्ध विचार उभर आते हैं, और वह विचार फिर हमने पार तार दे। ये रामायण की एक कड़ी मेरे याद आ गई। दुष्ट संग न दिए विधाता, ताते भलकर नर की वासा। ए मालिक, तू दुष्टों का संग ना दिए न, नरक दे दिए, कदे न कदे पीछा छूट जाएगा नरक ने। तो दुष्टों का संग दे दिया, कदे पीछा नहीं छूटेगा। इन मानसों बच के रहना चाहिए जो अपने पेट के लिए हम सत्संगियों को धोखा देते हैं। वो किसी काबिल है, वो धोखा सबको देते रहेंगे। अपने पेट के लिए हम जो किसी को भी धोखा देते, इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है। आप सोचते नहीं, दूसरे को धोखा दोगे, पहले अपनी आत्मा को धोखा दिया जाएगा। तुम दूसरे तो धोखा करोगे, पहले अपनी आत्मा को धोखा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? जब मैं आप तो धोखा करूंगा तो मेरी आत्मा पहली मलिन हो जाएगी। धोखा दे दिया, आप जो धोखे में डूबोगे, मैं उसका पाप का कर थारा ज्यादा भोगूंगा। इसीलिए हम पहले अपनी आत्मा को धोखा दे की फिर दूसरा धोखा करते हैं। इस तरह संतों का मार्ग था। कबीर साहब के क्या कहा फिर? नाम अनाम रहते नीति, दूजा तत्व न हुई। अब कितनी बात है, सारी बता दी न कि नाम अनाम रहत है नीति, दूजा तत्व न होई। 5 तत्व कहते हैं। संत मत में एक ही तत्व माना जाता है, और वो कौन सा? शब्द। शब्द सारी दुनिया की जान है, सबका करता है। समझे? उसको शब्द कहो या उसको वर्ड कहो, लोगास कहो, कलमा लाई बांग कहो, उद्गीत कहो, तुम्हारी मर्जी से। हम उसको शब्द कहते हैं। तो क्या कहा? नाम अनाम रह नित ही, दूजा तत्व न कोई, न होई न सह कोई। ये उस शब्द में तो लकड़े के सारे तत्व है, और उसी में समा जाते हैं। मिसाल याद आती है, एक दिन की कोई महाराज जी की ऐसी मिसाल थी, वो ऐसी मिसाल बहुत दिया करते। जैसे झिंझर में बाबा जी नारायण एक बड़ी मिसाल दिया करते। अगर वो होता तो उनकी किताब छपाता उन मिसालों की। ये ऐसी ऐसी मिसाल मेरे महाराज जी बड़ी बताया करते थे।